चलिए आइए, नमस्कार साथियों। आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका 9th क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा है और मैथमेटिक्स में चल रहा है आपका, आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका ये थ्योरी हो रहा है। थ्योरी में आपका देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर 8 होगा और 8 को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। आज चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी थ्योरी है उसको यदि हम कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो जो भी प्रश्न आने वाला होता है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, इजी हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या करना है, इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करना है। सारे का डिफिनेशन, सारे का प्रॉपर्टीज जो होते हैं, गुण धर्म क्या क्या होते हैं, इस तमाम चीजों पर चर्चा किया जाएगा। और बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं पूरे ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे और जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी इस तरह के वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे ताकि आपका एक नोट्स बन जाए सुंदर सा, और आपको जब भी रिवीजन करने का जरूरत पड़े तो आप आसानी तरीके से क्या करो कि रिवीजन कर सको। और फ्रेश कॉपी रहने के बाद लोगों को पढ़ने में मजा आता है। तो चलिए बगैर बात किए हुए चलते हैं अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल की ओर। चलिए देखिए, चैप्टर आपका 8वां होगा और 8वां का ये थ्योरी क्लास। क्या बच्चे? थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक क्लास, या तो लोग कहो क्या कहता है, बेसिक क्लास या परिचय क्लास, जो भी कहो। तो चलो देखो, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? चतुर्भुज। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? तो चतुर्भुज जो पढ़ रहे हैं, तो चतुर्भुज को हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कहता है चार सरल रेखाओं से घिरे समतल आकृति को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। या कहता है चार सरल रेखा खंडों से घिरे समतल बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब देखने का प्रयास करो। अब क्वाड्रिलेटरल का प्रकार है क्या बच्चे? क्वाड्रिलेटरल का प्रकार यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ देखना है क्वाड्रिलेटरल का प्रकार। अब क्वाड्रिलेटरल का प्रकार में देखने का पहले प्रयास करें। पहला है समलंब चतुर्भुज। क्या है बच्चे? और दूसरा तुम्हारा क्या है? समानांतर चतुर्भुज। क्या है बच्चे? और तीसरा तुम्हारा पतंग है। क्या है बच्चे? पतंग। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब समानांतर चतुर्भुज का भी फिर दो टाइप हो जाता है, जिसमें पहले टाइप को हम लोग आयत कहते हैं और दूसरे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। और ये दोनों का कुछ न कुछ गुण इस वर्ग में होता है। ये दोनों का गुण से ये क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। कोई दिक्कत? अब सारे का हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे, क्या उसका गुण है, क्या उसका परिचय है, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। तो चलो देखो, पहले समझने का प्रयास करो। चतुर्भुज में चार भुजाएं होते हैं ना बच्चे। देखो, ये देखो, देख रहे हैं बच्चे? यहाँ कोई भी चतुर्भुज ले लो, जैसे यही 1 2 3 4 है ना, तो चार भुजाएं। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब ध्यान से समझने का प्रयास करो। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष। क्या कहते हैं बच्चे? तो चार शीर्ष होते हैं। अब कहता है चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। एक ये हो गया विकर्ण और एक ये हो गया, यानी सम्मुख कोण को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है उसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये विकर्ण हो गया। अब चतुर्भुज की सभी कोणों का योगफल 360। जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360। क्लियर? अब देखो, यहाँ पहला का डिफिनेशन है समलंब का। किसका? समलंब। तो समलंब वो होता है बच्चे, कहता है वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजाओं का युग्म, दो भुजाओं का युग्म कहने का तात्पर्य क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है बच्चे? दिख रहा है ना यहाँ? तो चलो देखो, अब देखो, तो कहता वैसा चतुर्भुज जिसका दो युग्म कम से कम क्या हो? समलंब हो। क्या? चलिए, समानांतर हो। क्या हो बच्चे? समानांतर। तो देखो, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएगा ना। ये दोनों क्या हो जाएगा? समानांतर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, तो ये जो है ना, ये दोनों है क्या? समानांतर। क्या बच्चे? और इसका ये विकर्ण है। इसका ये क्या है बच्चे? विकर्ण है। तो समलंब चतुर्भुज समझ में आया तुम लोगों को? समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसका चारों भुजा में से कम दो भुजाओं का युग्म क्या हो? युग्म समानांतर हो। क्या हो बच्चे? समानांतर हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या बच्चे कहते हैं? अब है समानांतर चतुर्भुज। क्या बच्चे? तो समानांतर चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है डायग्राम। समानांतर चतुर्भुज का मैं
बोल दे रहा हूं, समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं, इसे लिखा हुआ है, समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं कि जिसका प्रत्येक चारों भुजाओं में कहता है कि उसका सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, समानांतर और बराबर होना चाहिए, समानांतर और बराबर होना चाहिए, है ना। यानी सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, समानांतर। जैसे ये भुजा इसके समानांतर भी है और बराबर भी है, ये भुजा और ये भुजा समानांतर भी है और बराबर भी है। और विकर्ण क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा आपस में बराबर होगा, इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, बोल देते हैं सारे का गुण को। अब लिखना संभव नहीं है, इसलिए सुनने का प्रयास करोगे, और जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को जाएंगे और आराम से वॉच करेंगे और इससे तो लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो हम ये समानांतर चतुर्भुज का चर्चा मैं कर रहा हूँ। समानांतर चतुर्भुज में हम लोग कहे क्या कि समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका सम्मुख भुजा का युग्म जो होता है समानांतर भी होता है और बराबर भी होता है, कोई दिक्कत, समानांतर और बराबर। जैसे ये दोनों भुजा ले लो और चाहे ये दोनों भुजा ले लो, ये दोनों आपस में बराबर भी है, देख रहा है ना, एक चिन्ह लगा है ना, तो ये बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को ये समद्विभाजित करता है, मतलब इतना पार्ट के बराबर होगा, इतना पार्ट के बराबर होगा, कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब यहाँ देखने का प्रयास करो। अब पतंग देखो, पतंग का गुण के बारे में कह रहे हैं कि पतंग वैसी आकृति होता है जिसका जो है ना किसी एक बिंदु से आने वाली भुजा होता है, आपस में क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है, आपस में क्या होता है, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा, और ये इधर समद्विभाजित करेगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर नहीं होता है। बात समझ में आ रहा ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पतंग बनाने वाले के ऊपर, कोई दिक्कत, तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आयत में, क्या किसमें बच्चे, आयत में ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, जरा सा भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको लिखना चाहोगे तो तू वीडियो को पॉज करोगे, वहां जाके आराम से रोक के हमने क्या क्या बोला ये चीज लिख लोगे। अब इसके गुण के बारे में बोलते हैं, इसका पहले डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन ये होता है, कहेगा आयत क्या होता है, तो कहेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, कोई दिक्कत। और आयत का भी विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और आयत का विकर्ण ये बनने वाले त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। बात समझ में आ रहा ना। तो आप जरा सा देखो, तो कहेगा क्या कि इसका गुण, तो पहला गुण तुम्हारा हो गया क्या कि आयत का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समानांतर और बराबर होते हैं। दूसरा गुण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा गुण इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं समचतुर्भुज में, किसमें बच्चे, समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज में क्या होगा कि समचतुर्भुज में कहेगा कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर और समानांतर होता है, बराबर और समानांतर। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते, कोई दिक्कत, बराबर। और इसका जो हो एक नंबर में तो ये याद रखेगा कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन कोण बराबर ना हो। अगर बराबर हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर हो और उसका विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता हो, क्या करता हो, लंब समद्विभाजित। तो इसका समझ में आ गया कि भुजा क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर। दूसरा गुण है कि विकर्ण दो गो होगा। तीसरा विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, बात समझ रहे ना। चौथा क्या है कि सभी भुजा क्या होते हैं, सभी सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होते हैं, कोई दिक्कत। तो चलो देखो, तो समझने का प्रयास करो अब तू लोग। अब देखो जरा सा, ई दोनों से बना है वर्ग, क्या बन गया, वर्ग। तब पूछेगा कि वर्ग क्या होता है, तो कहेंगे कि वर्ग वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। तब देखो तो जरा सा इसका भी कुछ गुण, इसका भी कुछ गुण मिलता है ना, खाली इसमें कोण अलग हो जाता है, लेकिन इसका भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी 2 गो विकर्ण होता है ना बच्चे। एवं प्रकार से तुम लोगों को आज जो है ना ये पूरे चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी थ्योरी था हमने तुम लोगों को बता दिया। अब शेष जितने भी रह गया है उसको हम लोग क्लास में और एक्सरसाइज में करने का प्रयास करेंगे, और सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, अपने जहन में बैठा के आएंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार क्या करेंगे, वॉच करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब तुम्हारा एक्सरसाइज चलेगा तो तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।